अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर अल्लाह चाहे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई और भी बना सकता है। अगर अल्लाह चाहे, दूसरा सवाल, अगर अल्लाह चाहे तो अपने जैसा कोई एक और खुदा भी बना सकता है। ये दो सवाल मुझसे किए। फेसबुक से इनसे रबता शुरू हुआ था। फलक शेर है एक भाई का नाम, एक अली हैदर है, दोनों आपस में भाई हैं, लाहौर के रहने वाले हैं। इनसे रबता हुआ था। पहले इन्होंने फेसबुक के कमेंट्स में मुझसे रबता किया, फिर बिल आखिर मेरा रबता नंबर मांगा, वो भी मैंने दे दिया। व्हाट्सएप पे काफ़ी दिनों से इनसे गुफ्तगू चल रही है। अब तक के मेरे इनसे गुफ्तगू का जो मेरा तजर्बा और मेरा जो नज़रिया वो यही मैं समझा हूँ कि इन लोगों का काम किसी ना किसी नुक्ते को पकड़कर, किसी ना किसी बात को पकड़कर चढ़ाई करना है, अपने दिल को ठंडा करना है। और ये सिर्फ इनका काम नहीं है, ये बरेलवी हैं और दावत इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, इलियास कादरी साहब के मुरीद हैं। तो ये हर दौर के जो अहले बातिल, आप तारीख़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आप अहादीस पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हर दौर के जो अहले बातिल रहे हैं उनका यही शेवा था। जब वो दलाइल सहीहा से हक़ का मुकाबला ना कर सके, जब वो दलाइल सहीहा से हक़ का जवाब ना दे सके, तो फिर इधर की उधर की, चूंके चुनाचे, अगरचे मगरचे, ये है तो वो है, ऐसे है तो वैसे है, वैसे है तो ऐसे है, ऐसे है तो वैसे क्यों नहीं है, वैसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, ये है तो वो क्यों नहीं है, वो है तो ये क्यों नहीं है। यानी इस तरह के ढकोसले मार करना, खाम खा अगले बंदे पर चढ़ाई करने की कोशिश करना, और बाज़ का अगले को पहले उभारना थोड़ा सा, ताकि वो कोई ना कोई बात ऐसी करे कि जिससे जो है ना हमें चढ़ाई का मौका मिल जाए। हम कोई ना कोई बात पैदा करके पकड़ लें इस बंदे पर चढ़ाई करने की, क्योंकि सीधा सीधा तो वो आजिज़ है ना, सीधा सीधा तो वो हक को जो है वो रद्द नहीं कर पा रहे, हक का मुकाबला नहीं कर पा रहे। और बेसिकली जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, वो ये है कि हमने चूँकि इनको बड़ी चोट गहरी दी हुई है और अवाम में इनको ये दर्द और तकलीफ़ है कि इन लोगों ने, अहले हदीस ने, अवाम में शऊर पैदा कर दिया है और अवाम को जो है वो कब्रों का रद्द करते हैं, कब्रों से मांगने का रद्द करते हैं, अल्लाह के साथ लोगों को जोड़ने की बार बार बातें करते हैं और सिर्फ या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद ही गायब में कहते हैं। तो ये बेसिक तकलीफ़ है बुज़ुर्गों की करनियों का, बुज़ुर्गों के जो है वो मददगार होने का ये रद्द करते हैं फ़ौत होने के बाद। तो इस बात की तकलीफ़ का जो वबाल इनके अंदर जमा हो जाता है, फिर वो किसी ना किसी तरह तो निकालना ना। ये हर दौर के अहले बातिल। अब आप हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देख ले कि मुशरिकीन मक्का जब आपका जवाब ना दे सके, आपका मुकाबला ना कर सके दलाइल सहीहा का, और मुकाबला हक का हो भी नहीं सकता। जो दलाइल सहीहा होते हैं, जो आसमानी तालीम होती है, बातिल कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जा अल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। अल्लाह ने कहा हक आया, बातिल मिट गया, और बातिल है ही मिटने वाला। तो बातिल कभी भी हक का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब मुशरिकीन मक्का जो थे उनको भी बड़ा दर्द था, उनको भी बड़ी तकलीफ़ थी नबी अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद से। और नबी अलैहिस्सलाम जो लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ते थे और एक अल्लाह के दर पे झुकाते थे, एक अल्लाह के साथ जुड़ने की तालीम देते थे, एक अल्लाह के साथ उम्मीदें वाबस्ता करने की तालीम देते थे, तो ये बात जो थी ना, ये उनको नहीं कबूल, बर्दाश्त नहीं होती थी उनको। तो अब वो जहाँ जितना ज़ोर और जितना उनका बस चलता था ना, वो अजियतें देकर मुसलमानों को ज़बान से या हाथों से, कभी हज़रत बिलाल पर जुल्म, कभी जो है वो गरीब मुसलमानों पर जुल्म, और जीना तंग करना उनका, उनको घुटन पैदा करनी और बातों के ज़रिए से तानो तशनी करनी। प्यारे पैगंबर जैसी अजीम शख्सियत को, जिनके सादिक और अमीन होने के वो खुद जो है वो कायल थे, खुद कहते थे ये बंदा सच्चा है, ये बड़ा अजीम इंसान है, लेकिन इसके बावजूद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद का जो है वो आगाज़ किया, तो बड़ी मिर्चें लगीं, बड़ी तकलीफ़ उठी, बड़ा दर्द उठा। अब नबी अलैहिस्सलाम का दलाइल से तो मुकाबला ना कर सके, लेकिन अब क्या है, कभी दीवाना कह दिया, कभी शायर कह दिया, मजनू कह दिया। हाँ जी, इस तरह की चालबाजियों से वो अपने दिलों को तस्कीन पहुँचाने की कोशिश करते थे, अपने दिलों को जो है वो राहत पहुँचाने की नाकाम कोशिश करते थे।
और ये अहले बातिल का हमेशा से शेवा है। तमाम अंबिया किराम को अहले बातिल ने इसी तरह से तंग किया। तमाम अहले हक, अहले इल्म, हकीकी अहले इल्म जो नबियों के वारिस होते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उनको भी अहले बातिल, हर दौर के अहले बातिल ने इसी तरह कोई ना कोई बात पकड़कर अपने दिल को तस्कीन और राहत पहुंचाने की कोशिश करनी, अपने दिल को राहत देने की कोशिश करनी और उनके ऊपर नाजायज़ चढ़ाई करने की कोशिश करनी। और एक ये भी तरीका होता है कि पकड़ो, पहले थोड़ा सा उभारो, बातें का ऐसी करेंगे, इंसान को उभारने की कोशिश करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि इसके मुंह से कोई ऐसी बात हम निकलवाएं जिसको पकड़कर हम चढ़ाई करने का जो है वो प्लान बना सकें और चढ़ाई कर सकें। ये हमेशा से अहले बातिल का शेवा है। इन दो भाइयों से, फलक शेर और अली हैदर नामी जो भाई हैं, इनसे राब्ते के बाद मैं भी यही, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से समझ गया हूँ कि इनका भी बिल्कुल वही नज़रिया है कि कोई ना कोई बात पकड़कर, कोई ना कोई नुक्ता पकड़कर जो है वो चढ़ाई करना शुरू कर दो। बहरहाल बात ना किसी और लंबी ना हो जाए, मैं पॉइंट पे आता हूँ। सवाल ये था कि जी अगर अल्लाह चाहे तो क्या कोई और मोहम्मद भी बना सकता है? और दूसरा सवाल, दोनों का एक ही जवाब है, इसलिए दोनों को मैं इंशाल्लाह वो इकट्ठा करके तो मैं दोनों का जवाब अर्ज कर देता हूँ। दूसरा सवाल इन्होंने ये अर्ज किया कि अगर अल्लाह चाहे तो अपने जैसा एक और अल्लाह बना सकता है, अपने जैसा एक और खुदा बना सकता है। पहली बात ये कान खोल कर सुन लें, अच्छी तरह समझ लें कि ऐसा सवाल करना ही गैर मुनासिब है, ऐसा सवाल करना ही गलत है। मैं जवाब भी देता हूं इंशाल्लाह। ऐसा सवाल, पहली बात तो यह है कि करना ही बिदअत हम इसे कहते हैं। जिस तरह इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से एक दफ़ा अल्लाह ताला के अर्श पर मुस्तवी, जो कि आता है ना कुरान करीम में कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है, तो इसके बारे में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से सवाल हुआ कि उसकी कैफियत क्या है, उसकी कैफियत क्या है। तो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने क्या जवाब दिया? फरमाया कि अल्लाह ताला के अर्श पर, अल्लाह ताला का अर्श पर होना मालूम है और उसकी जो कैफियत है वो मजहूल है, वो किसी को नहीं पता कि उसकी कैफियत क्या है। वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन, और कहा इसके मुतालिक सवाल करना कि अल्लाह के अर्श पर होने की कैफियत क्या है, ये बिदअत है। तो इमाम मालिक ने जो जवाब दिया ना, ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एक सवाल है। खामखा इस तरह का सवाल बनाने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत वही है जो मैंने पहले बता दिया है कि कोई ना कोई पॉइंट खड़ा करके पकड़ा जाए और जो है ना वो चढ़ाई करने की करके अपने दिलों को तस्कीन पहुंचाई जाए। तो बहरहाल पहली बात क्या है कि इस तरह का सवाल करना ही गैर मुनासिब है, नाजायज़ है। अब दूसरी बात, चूंकि दिल को तस्कीन नहीं मिल रही थी और मुझे ना उभारा बड़ा कि भागिएगा ना, बोंगी ना मारिएगा, जवाब दो, इस बात का ज़रूर जवाब दो, ये है वो है। अब देखिए सवाल कैसा डबल माइंडेड है। अगर अल्लाह चाहे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई और बना सकता है। अब अगर इसका जवाब बंदा ये दे कि अल्लाह जो है वो नहीं बना सकता, अल्लाह कुदरत नहीं रखता, कादिर नहीं है इस बात पर कि एक और मोहम्मद बनाए, तो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का इनकार लाजिम आता है, जो कि कुफर है। और अगर बंदा ये कहे कि अल्लाह बना सकता है, यानी सिंपल इतना जवाब दे दे कि जी अल्लाह ताला एक और मोहम्मद बना सकता है, तो फिर इन्होंने क्या पकड़ लेना, लो जी ये तो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, ये तो एक और मोहम्मद आने की बात करते हैं, इन्होंने तो ये रास्ता खोल दिया। अब कैसा डबल माइंडेड सवाल। इसी तरह ये दूसरा सवाल, अगर अल्लाह चाहे तो अपने जैसा एक और खुदा बना सकता है, अगर अल्लाह चाहे अपने जैसा एक और अल्लाह बना सकता है। अब अगर इसका बंदा जवाब ये दे कि अल्लाह ताला नहीं बना सकता, तो कुदरत, अल्लाह की कुदरत का इनकार लाजिम आता है, जो कि कुफर है। और अगर ये कह के बना सकता है, फिर इन्होंने ये बात पकड़ लेनी है, लो जी ये तो अल्लाह का शरीक के इम्कान पैदा कर रहे हैं कि अल्लाह बना सकता है। तो इसका जवाब पता क्या है? इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और मोहम्मद बनाने पर कादिर है, लेकिन अल्लाह नहीं बनाएगा। कुदरत का भी इनकार लाजिम नहीं आया और जो सही बात है उसका भी इजहार हो गया, यानी अल्लाह कादिर है, इसका इनकार नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। तो इनकार कुदरत का करेंगे, कुफर लाजिम आएगा मेरे भाइयों।
तो इसका जवाब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अब एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने पर कादिर है, बना सकता है, लेकिन बनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कह दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब अल्लाह ने खुद ये कह दिया कि एक और मोहम्मद नहीं आ सकता नबी अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ताला ने नबूवत को ख़त्म कर दिया है और आपको अल्लाह ताला ने दोनों जहानों का सरदार बना दिया है। अब आप जैसा एक और मोहम्मद अल्लाह बनाएगा नहीं। बना सकता है लेकिन बनाएगा नहीं। इसी तरह दूसरा सवाल है कि अगर अल्लाह चाहे तो अपने जैसा एक और खुदा बना सकता है, तो इसका जवाब क्या है कि अल्लाह बना सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार नहीं किया जा सकता, यह कुफर है, याद रखिएगा। अल्लाह ताला अगर चाहे तो अपने जैसा एक और अल्लाह बना सकता है, लेकिन वो बनाएगा नहीं। ये दोनों तरह से सेफ्टी है मेरे भाइयों। एक तरफ जाएंगे गुमराही है, एक इस तरफ जाएंगे कुफर है। तो इसका जवाब क्या है? अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह की चाहत की जहां पर बात आएगी, अल्लाह की कुदरत की जहां पर बात आएगी, तो कुदरत का किसी तरह भी इनकार नहीं हो सकता। वगरना साबित करें अल्लाह ने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कहकर किसी एक चीज को मुस्तस्ना किया है? अल्लाह ने मुतलक कहा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह की कुदरत का इनकार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, लेकिन अल्लाह अपने जैसा एक और अल्लाह नहीं बनाएगा। अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बनाएगा।